वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था वासिफ़ की, जिसका ताल्लुक़ है ज़िला साहिवाल की तहसील चीचावतनी से। उन्होंने हमारे साथ अपने मसाइल को डिस्कस किया तालीमी ज़िंदगी के दौरान जो उन्होंने फ़ेस किए। आइए देखते हैं वो हमारे साथ क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वासिफ़ एंड आई एम फ्रॉम चीचावतनी। एंड स्टार्टिंग में ये है कि मैंने जब अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी तो मेरे डैड का एक ड्रीम था कि जैसे हमारी फैमिली पढ़ी हुई है, जैसे सब पढ़े हुए हैं, मैं भी कोई अच्छी डिग्री लेके अच्छी एजुकेशन हासिल करके मैं भी किसी एक ऐसी स्टेज पे जाऊं जिससे उन्हें प्राउड फील हो और जैसे उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है मार्केट में, तो वैसे ही मैं करूं। मैंने फिर अपनी जब इनिशियल एजुकेशन स्टार्ट की, उन्होंने मुझे बहुत मुझे कवर किया और मेरी जो इनिशियल ग्रूमिंग थी, जो मेरे फर्स्ट टीचर थे वो मेरे डैड थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे हर फील्ड में मोटिवेट किया। एंड जो मेरी मैट्रिक थी वो मैंने चीचावतनी से ही की है, यूनिक पब्लिक स्कूल से। एंड आफ्टर डैट जो मेरी इंटरमीडिएट थी वो मैंने एजुकेटेड कॉलेज से की है। एंड आई हैव डन FSc प्री इंजीनियरिंग बिकॉज मेरे डैड ने मुझे रिकमेंड की थी कि इसका स्कोप है बेटा, आप ये करो। बट मैं स्टार्टिंग से मॉडलिंग की तरफ जाना चाहता था या मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, क्योंकि आई थिंक कि मेरे में एक प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड है, तो मैं वो करूं। लेकिन मैंने फिर FSc की उनके कहने पे। FSc करने के बाद उन्होंने मुझे कहा यार आपके मार्क्स इतने हैं और अब आपका एडमिशन नहीं होगा, ये है वो है। तो उन्होंने कहा अब आप क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा डैड मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूँ या इस फील्ड में जाना चाहता हूँ जिसमें प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो, नॉट एनी अदर प्रोफेशन। तो उन्होंने मुझे फिर कहा अब नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करूँगा, उसके बाद फर्दर मैं देखूँगा। दैन मैंने कॉमसेट साहिवाल में एडमिशन लिया इन BBA ऑनर्स। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया कि ठीक है आप इसमें करें। तो फिर मैंने BBA ऑनर्स स्टार्ट कर दिया। वो 4 ईयर एजुकेशन थी, तो अलॉट ऑफ इन्जॉय, मैंने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन बहुत सारी अंदर हर्डल्स आई, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हमें हर्डल्स आई। तो एक्चुअली मैं खुद भी ये चाहता था कि अगर मैं क्लास को लेकर चलना चाहता था कि ताकि मेरा अच्छा टाइम गुजरे और मैं भी लर्न करूं, मेरे क्लास फेलोज़ भी लर्न करें। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था यूनिवर्सिटी से कि ये उनका एटीट्यूड होगा, हमें पढ़ाएंगे, कॉलेज में ये होता है कि ठीक है लो लेवल पे होता है, वो हमें नहीं उस तरह ग्रूम अप करते। लेकिन यूनिवर्सिटी टीचर्स PhD होल्डर होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से पढ़ के आए होते हैं, तो वो एक अच्छा ग्रूम अप करेंगे। लेकिन हमें वहाँ पे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो हम हमारे टीचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बाइस थे, ठीक है। और जो पर्सनैलिटीज़ उन्हें लाइक करती थी या उनको ज़्यादा टाइम देती थी उनको वो लाइक करते थे। जो अपने काम से काम रखती थी वो उन्हें इग्नोर करते थे, उन्हें ग्रेड्स भी कम देते थे और उनको ज़्यादा कंपनसेट नहीं करते। अगर वो क्वेश्चन पूछने चले जाएँ तो वो कहते थे फिर आओ या किसी और से सीख लो। इस तरह का एटीट्यूड और इस तरह का बिहेवियर रखते थे। इवन के एक टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन वो ये हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। इवन मेरा BZU साहिवाल में भी हो गया था एडमिशन, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से मैंने नहीं किया। मैंने कहा इधर एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। सेकंड सेमेस्टर में एक ट्रेजेडी हुई। हमारे उधर एक HEC स्कॉलरशिप मिलता है, जो बच्चे पे नहीं कर सकते लेकिन उनका GPA CGPA अच्छा होता है, 3 से अबव होता है। तो हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 3 या 4 स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने पुअर थे कि वो घर वालों को भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ता था। और मैं उनकी लाइफ को जानता था कि वो ट्यूशन्स पढ़ा के और पता नहीं किस तरह सर्वाइव करते थे। तो जिस दिन उनका स्कॉलरशिप का टाइम आया कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलना है, तो अब वो एडमिशन उधर अकाउंट ऑफिस में गए। तो उन्होंने अकाउंट ऑफिस वाले ऑफिसर से बात की कि हमारा स्कॉलरशिप आ जाना था, आया नहीं। तो उसने बहुत रूड बात की, उसने कहा जब आना होगा आ जाएगा। वो क्लास में आके फ्रैंकली रोने लग पड़ा और वो कहता है यार मैं किस तरह सर्वाइव करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कोई मजदूरी करूंगा या मैं कोई काम करूंगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं इमोशनल हो गया और मुझे इवन के उस टाइम की सिचुएशन में आपको बता नहीं सकता। मैं खुद रोने लग पड़ा। और कुछ देर के बाद जब उसे मैंने हौसला दिया, मैंने कहा चलो आओ यार हम अकाउंट ऑफिस में चलते हैं, तो उनसे जाके बात करते हैं। जब उनके पास हम गए तो उसने उसी एटीट्यूड में बात की। मैंने कहा यार वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर डिपेंडेंट ऑन अस, ठीक है। हम फीस पे कर रहे हैं आपको, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ आपका रूल चलेगा। एक बच्चे का स्कॉलरशिप आया, आज उसकी लास्ट डेट थी, आपने उसे पे करना था, आपने पे क्यों नहीं किया?
वो कहता है जब हमारा टाइम होगा, जब वो आएगा हम पे कर देंगे। मैंने कहा हमने HEC से कंफर्म किया कि आपकी जो मतलब जो फाइनेंशियल बेस बच्चे हैं जिन्हें उनका मतलब मिलना चाहिए था, उनकी पैसे मिलने चाहिए थे, तो उनके आज आप क्यों नहीं दे रहे? वो कहते जाओ जाके जिससे मर्जी बात कर लो, जब टाइम आएगा हम दे देंगे। एक्चुअली उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे और वो अपना प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे यूनिवर्सिटी में, मतलब ये सिनेरियो चल रहा था जो बाद में बात पता चली। जब हमने कहा चलें ठीक है हम देख लेंगे, हमें डायरेक्टर ने कॉल की, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा बेटा आप क्यों कर रहे हैं, जिनका काम है वो खुद करें, वो खुद इसको सॉर्ट आउट करें। तो आपको, मैंने कहा सर वो बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है ठीक है, तो वो अपने आप को सर्वाइव करना चाह रहा है, आप क्यों नहीं उसकी सपोर्ट करते? और ये मतलब आप नहीं दे रही है, HEC उन्हें फ़ंड दे रही है। तो उसने कहा यार हम एक को देंगे, बाकी सबको भी देना पड़ेगा। तो मैंने फिर उनको सारी सिचुएशन बताई। इन फाइनल उन्होंने ये काम तो कर दिया, लेकिन बाद में मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में मैं हाईलाइट हो गया। और इवन जो मेरे साथ भी थे, मेरे कुलीग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे तो मतलब करो यार। तो मुझे बहुत उससे लॉस हुआ। उसके बाद टीचर्स जो थे, जो डायरेक्टर्स थे, HODs थे, जो मेरी कुलीग्स थी, सब कहने लग पड़े यार कि मतलब ये तुमने क्यों किया, यूनिवर्सिटी की रिप्यूट का मसला है, ये कर रहे वो कर रहे, मतलब कि वो रिप्यूट की तरफ बात ले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बंदे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, तो अगर स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा तो ये मतलब किस तरह चलेगा, ये मतलब ये कंट्री नहीं चल सकता। तो ये इशू आया। उसके बाद फिर इसी तरह मुझे क्लास वालों ने सपोर्ट किया। हम सब ने हम सब चाहते थे कि कोई इस्लामिक कल्चर यूनिवर्सिटी में क्रिएट हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारे इवेंट मनाए जा रहे हैं, कलर डे मनाया जा रहा है, ठीक है, हॉलीडे मनाया जा रहा है और वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। और जो टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी, वो रिकमेंड कर रही है उस डे को कि आप छुट्टी है, आप इंजॉय करें। लेकिन जब इस्लामिक डे आता है, ठीक है, जब कोई भी इस्लामिक इवेंट आता है, वो इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हमारी क्लास में और हमारे जो सोसाइटी का, मैं एक सोसाइटी का मेंबर भी था, हमारी एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट सोसाइटी थी, हम सब ने मिलके एक मतलब प्रोग्राम बनाया कि हम जो पूरी यूनिवर्सिटी में है ना, ये कल्चर डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमने डायरेक्टर से भी बात की, सबसे बात की, उन्होंने तब तो हाँ कर दी, लेकिन मतलब फर्दर उस पर कोई प्रोसीड नहीं किया। हमारे मतलब टोटल जो मैनेजमेंट थी 40 स्टूडेंट्स थे हम, तो हम सब इकट्ठे होके मतलब सारी यूनिवर्सिटी में राउंड करते थे। एक दिन हमें दिया गया था मतलब फ्राइडे का, लेकिन उसमें भी हमारे टीचर्स को, हमारे कुलीग्स को, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स होती थी कि आप ये डे भी क्यों मना रहे हैं, या आपको क्या, आप किस दुनिया में जा रहे हैं यार, ये हम नहीं जानते, वो आप जानते हैं, लेकिन आप जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो गोरों ने हम पे इम्प्लीमेंट की है, जिसका हमें फ्यूचर में नुकसान है, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो एक ये मतलब सिनेरियो चला। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ में एक और जो मेरे पे मतलब इम्प्लीमेंट होता है, जो मैंने फील किया कि यूनिवर्सिटीज़ से हम पढ़ लेते हैं, अच्छे कॉलेजेस से पढ़ लेते हैं, मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने जब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हमें जॉब नहीं मिलती, मैं अलॉट ऑफ कंपनीज़ में गया हूँ, इंडस्ट्रीज़ में गया हूँ, वो कहते हैं यहाँ कोई रेफरेंस लेके आओ, या आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेके आओ जिससे हम आपको हायर कर लें। भाई किस तरह एक्सपीरियंस ले हैं, अभी तो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ ही नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल हमने लाइफ एंजॉय की है। यहाँ तो आप इस तरह करते हैं ना, यूनिवर्सिटी में हमें प्रैक्टिकल भी बताते हैं कि यार हमें ये क्वेश्चन होगा, इसके बारे में भी हमें प्रीपे करते हैं कि यार वो ये क्वेश्चन होगा, आप ये आंसर देंगे। हम उधर ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई चांस नहीं देगा यूनिवर्सिटीज़ या मतलब किसी भी जगह पे हमें चांस नहीं देगा या हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, तो हम फर्दर जाकर किस तरह अपना एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मेजर जो थिंग है आजकल मैं समझता हूँ वो ये है जो मैंने फेस की, और मैंने विद इन 1.5 ईयर फेस की। उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी फोर्स किया कि यार आपको जो जैसी जॉब मिलती है आप वो कर लो। भाई मैं क्यों कर लूँ, पहले मुझे प्रोफेशनलिज्म में भेजा आपने, अब आप कहते हो जो जॉब मिलती है कर लो। यार मैं कैसे कर लूँ, ठीक है। जो मेरे प्रोफेशनल के रिलेटेड है, जो मुझे फ्यूचर में फ़ायदा देगी, मैं वही काम करूँगा ना। आज मैं अपनी बेस अगर बनाऊंगा जीरो से प्रोफेशनलिज्म की या बिजनेस की, तो फर्दर मैं उसी में जाऊंगा ना। आज मुझे वो कहेंगे कि आप सॉफ्टवेयर पे जाके काम कर लो, लेकिन वो मेरे फ्यूचर में मुझे पता है कि मेरे काम नहीं आएगा, तो मैं किस तरह उस चीज़ को ओवरकम करूँगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब मुझे फील करना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे बैंक्स में जॉब मिली, मतलब रेफरेंस बेस कहते थे, मतलब मेरिट कहाँ है यार, मेरिट होना चाहिए, मतलब वो कहते हैं उसका रेफरेंस लेके आओ। अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में अगर आपने जाना है, तो उस चीज़ को वो बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करें, ना कि वो रेफरेंस देखें। यार आप रेफरेंस लेके आओ, या आप इतनी इनकम लेके आओ, या आप अपने डैड का रेफरेंस लेके आओ कि वो हमें इधर से डोनेट करें। तो फिर हमारी एजुकेशन का क्या फ़ायदा, फिर तो हम पढ़ते ही ना, कुछ भी ना पढ़ते, तो डोनेट तो फिर वो उस पर हमारे घर वाले इन्वेस्ट करते, डोनेशन पे इन्वेस्ट करते और मुझे उधर हायर करवा देते। तो फिर नॉलेज की तरह और एजुकेशन की तरह मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मिला। मैं इस चीज़ पे अभी ब्लैंक हूँ। और अभी मैं इधर एक मतलब अभी जब जॉब नहीं मुझे मिली,
ठीक है, कोई मतलब अच्छी जॉब नहीं मिली, फिर एक इंस्टीट्यूट IBP इंस्टीट्यूट है CGB डिप्लोमा सर्टिफाइड जनरल बैंकर, अब ये 6 माह की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और फर्दर अभी हमें नहीं पता कि हमें जॉब क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। एंड हमने 2 ईयर अब वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, इसी सिनेरियो में। क्या आप हमें ये एजुकेशन देते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट करते रहें? ठीक है, अगर आप कहते हैं हम आपके गोल्डन है, मतलब हम गोल्डन चीज़ है कि आप फर्दर आपको हम सर्वाइव करेंगे, हमने मुल्क चलाना है, तो आप हमें अभी से इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि फर्दर हम कुछ भी ना कर सकें। अगर आप हमें इतना टॉर्चर करना था तो हम पहले बताते यार ठीक है, हमने टॉर्चर की कोई देते, हम हमें बेयर करने की कोई चीज़ बताते कि हम बेयर करें सब चीज़ों को, हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप हमें स्टडी देते हैं, शाउर देना चाहते हैं, तो हमें आप ऑब्लाइज भी करें, अब हम फर्दर हमें कहीं भेजे भी, आपको पता चले कि न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, हम भी कोई काम करें। हमें सिर्फ आप बातों में रख रहे हैं, हर चीज़ में हमें बातों में रख रहे हैं और हमें अवाम को कोसी जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट है उसको कहते हैं यार सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एजुकेशन होती है और आपकी हेल्थ होती है और आपको आपके बच्चे को ग्रूम अप करना होता है। आउट ऑफ कंट्रीज में ठीक है, वो आप बच्चों को ग्रूम अप ऐसा करते हैं कि बच्चे को गोल का पता होता है यार कि मैंने ये करना है। आप हमें कभी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, और एंड में आप आके कहते हो यार आप रेफरेंस ले आओ। यार व्हाट द हेल इज दैट? सो प्लीज ओवरकम दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर न्यू जनरेशन। मेरा पैगाम ये है कि किसी भी कंट्री में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए पहले उस पर हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो पाँव पे खड़ा होता है और वो खुद सोचता है। काइंडली पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको पहले आप एक प्लेटफॉर्म पे आने दें, उसके बाद आप देखें दुनिया में कहाँ फॉल करते हैं। आप पहले ही इतना इन्हें डिस्करेज कर देते हैं कि वो मतलब ओवरकम नहीं कर सकते। तो काइंडली प्लीज जो है ना इस चीज को ओवरकम किया जाए। यूनिवर्सिटीज में टीचर्स हैं, वो बाइसनेस है, व्हाट्सएवर, बस ये सोचें कि हमारी ये जो यूथ है इसी ने हमारे मुल्क को चेंज करना है, क्योंकि नॉलेज ही चेंज कर सकता है, कोई और चीज मेरे ख्याल से चेंज नहीं कर सकती, और ये सबसे बड़ी पावर है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आज गुफ्तगू कर रहे थे वासिफ, जिनका ताल्लुक था ज़िला साहिवाल की तहसील चीचावतनी से। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद FSC करने के बाद वो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी साहिवाल में दाखिल हुए और यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत से तजर्बात से आगाह किया हमें और आपको। यूनिवर्सिटीज़ में आने के बाद बहुत से मसाइल होते हैं जिसे तलबा फेस करते हैं। वासिफ ने जिस किस्म के तजर्बात हमारे साथ शेयर किए वो बहुत अजीब और बहुत रेयर थे। मिसाल के तौर पे वहाँ पे इंतज़ामिया के साथ आपके इश्यूज़ होते हैं, स्कॉलरशिप के बच्चों को इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। इंतज़ामिया इस हवाले से आपको उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाती जिस तरह उसे करना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी तमद्दन को फ़रोग़ पाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे मग़रिब की एक छाप के ज़रिए बच्चों को उनकी कल्चर, उनकी रवायात, उनकी तहज़ीब, उनके तमद्दन से दूर किया जा रहा है। और वासिफ भी इसका शिकार रहे। और वासिफ का एक रोना ये भी था कि वो कहते थे कि यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे तालीमी इदारों के अंदर, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। होली होती है, वैलेंटाइंस डे होता है, उसे बड़ा मतलब उसे अच्छे तरीके से देखा जाता है। लेकिन अगर हम किसी मज़हब की बात करें, हम अगर मज़हबी रवायात की बात करें, मज़हब के हवाले से किसी डे मनाने की बात करें, तो उसे अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता। मेरे ख़्याल में हमारे इदारों की इंतज़ामिया को इस बारे में सोच विचार करनी चाहिए। ये बहुत ही अहम पॉइंट है और वैलिड पॉइंट है। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, 2 कौमी नज़रिया हमारे मुल्क की बुनियाद है, हमारी शनाख्त है। इस हवाले से हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम तलबा की तरबियत के हवाले से कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हमारा ईमेल आ रहा है, इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका होस्ट मोहम्मद कासिम चीमा आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत शुक्रिया।